नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के महत्वपूर्ण चंद वंश से संबंधित एमसीक्यूज को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, चंद शासक सोमचंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद 27 लोगों के साथ बद्रीनारायण यात्रा पर आए थे। अगला है, सोमचंद्र ने डोटी नेपाल के राजा को टैक्स देना स्वीकार किया था। अगला है, सोमचंद्र ने राजबुंगा किले का निर्माण करवाया तथा 4 किलेदार कार्की, बोड़ा, तरागी और चौधरी नियुक्त किए। अगला है, सोमचंद्र का मूल निवास इलाहाबाद के पास झूसी गंगा पार माना जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर सभी कथन सही है। तो बद्रीनाथ पांडे के अनुसार 27 लोगों के साथ बद्रीनारायण की यात्रा पर आया था सोमचंद्र, और सोमचंद्र ने डोटी यानी नेपाल के राजा को टैक्स देना स्वीकार किया था। सोमचंद्र ने राजबुंगा के किले का निर्माण करवाया था और 4 किलेदार नियुक्त किए थे। इनमें है कार्की, बोड़ा, तड़ागी और चौधरी। और सोमचंद्र का मूल निवास इलाहाबाद के पास झूसी गंगा पार माना जाता है। तो यह सभी कथन सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्र शासक इंद्रचंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है या है। तो यहाँ पर पहला है, एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अगला पॉइंट है, इंद्रचंद्र ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। अगला है, रेशम के रंग को पक्का करने हेतु झूठी खबरें फैलाने की प्रथा को पटरंग वाली प्रथा कहा जाता था। अगला है, इंद्रचंद्र ने डोटी के राजा को परास्त कर नेपाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वह केवल 4 है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोक चल्ल के कुमाऊं या गढ़वाल आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला है, बोधगया शिलालेख के अनुसार अशोक चल्ल खस देश का राजाधिराज था। अगला है, अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी 1191 के गोपेश्वर त्रिशूल लेख और 1209 ईस्वी के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। अगला है, अशोक चल्ल का राज्य 3 चक्रों जिनमें है वैराट, कामादेश और केदार भूमि में विभक्त था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। तो आपको याद रखने हैं, बोधगया शिलालेख के अनुसार अशोक चल्ल खरदेश का राजाधिराज था और अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी 1191 के गोपेश्वर त्रिशूल लेख और 1209 के बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। और अशोक चल्ल का राज्य 3 चक्रों में जिनमें बैराट, कामादेश और केदार भूमि में विभक्त था। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रकालीन सिरा या डीडीहाट राज्य एवं उसके शासकों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में है, सिरा के मल्ल राजाओं का संस्थापक जगत मल्ल। अगला है, सिरा के 11वां शासक राय मल्ल। ऑप्शन सी में है, डुंगरा बसेड़ा को सामंत नियुक्त करने वाला भारती चंद। और ऑप्शन डी में है, सिरा में भूमि का विधिवत बंदोबस्त कराने वाला बालो कल्याण चंद। तो सिरा में भूमि का विधिवत बंदोबस्त कराने वाला शासक था रुद्रचंद्र, तो बालो कल्याण चंद्र नहीं था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंथ जिसे पुरखू पंथ भी कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम पंथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, वह रुद्रचंद्र का प्रसिद्ध सेनापति था जिसे कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस भी कहा जाता है। अगला है, पुरुषोत्तम पंत मूल रूप से पिथौरागढ़ का निवासी तथा मराठी ब्राह्मण जयदेव का पुत्र था। अगला है, ग्वालदम के युद्ध जो कि 1581 में हुआ था। तो ग्वालदम के युद्ध में गढ़वाल शासक बलभद्र शाह एवं बधानगढ़ के राजपूतों के हाथों मारा गया। और अगला है, सिरागढ़ विजय में हरिमल्ल को भगाने में पुरुषोत्तम पंथ का मुख्य योगदान था। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, मुगल सम्राटों एवं चंद शासकों के संबंधों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। अगला है, रुद्रचंद्र ने 1588 में लाहौर में अकबर से भेंट कर तराई या 84 माल परगना का फरमान प्राप्त किया। अगला है, कल्याण चंद्र चतुर्थ ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने हेतु जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। और अगला है, ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि मुगल बादशाह शाहजहां ने प्रदान की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और सही उत्तर भी आपको याद रखना है, ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं दी थी, बल्कि ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि दी थी दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। तो सही उत्तर भी आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। और इसके अलावा जो सही कथन है इनको भी आपको याद रखने हैं कि अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया था। और दूसरा कथन आपको याद रखना है कि रुद्रचंद्र ने 1588 में लाहौर में अकबर से भेंट करी थी और भेंट में अकबर द्वारा रुद्रचंद्र को तराई या 84 माल परगना फरमान में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, चंद शासक जगत चंद, इसका कार्यकाल है 1708 से 1720 ईस्वी। तो जगत चंद के काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला है, इसके समय तराई भाबर से वार्षिक 9 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी। अगला है, इसने राज्य में जुआरियों पर कर लगाया था। और अगला है, इसने श्रीनगर गढ़वाल पर कब्जा कर एक ब्राह्मण को दान दे दिया था। तो यहाँ पर सभी कथन सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक को कुमाऊं का विक्रमादित्य और कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक दोनों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी देवीचंद को, और इसका कार्यकाल है 1720 से 1726 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कल्याण चंद चतुर्थ का शासनकाल और इसका शासनकाल है 1730 से 1747 ईस्वी की ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पर पहला है, 1743 से 1744 ईस्वी में रोहिला सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। अगला है, रोहिला आक्रमण के समय गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र की वित्तीय और सैन्य मदद की थी। अगला है, कल्याण चंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहला महल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। तो यहाँ पर असत्य कथन ऑप्शन डी है। सही उत्तर भी याद रखना है, कल्याण चंद्रोदयम ग्रंथ की रचना की थी कवि शिव ने। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम ग्रंथ की रचना की थी। और यहाँ पर शिवदेव जोशी जो लिखा गया है, तो शिवदेव जोशी जो है वह कल्याण चंद चतुर्थ के सेनापति
या बख्शी थे, तो अलग अलग है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि हुआ था 1761 ईस्वी में, कुमाऊं सेना की भागीदारी के संबंध में सही कथन कौन सा है, कौन से हैं? तो यहाँ पर पहला है कुमाऊं के राजा दीपचंद्र ने मुगल बादशाह के कहने पर मराठों के विरुद्ध अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी थी। अगला है 4000 कुमाऊनी सेना का नेतृत्व हरिराम व उप सेनापति बीरबल नेगी ने किया था। अगला है एटकिंसन के अनुसार कुमाऊनी सैनिकों ने युद्ध में रॉकेट और हैंड ग्रेनेड का प्रयोग कर अदम्य साहस दिखाया था। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया किस शासक ने शुरू की और किसने पूर्ण की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भीष्मचंद्र ने शुरू की और बालो कल्याण चंद्र ने पूर्ण की। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ताम्रपत्रों एवं उनसे संबंधित चंद शासकों का सही मिलान कीजिए। तो ऑप्शन ए में है बालेश्वर मंदिर अभिलेख जो कि क्राचल्य देव और देशद देव का है। अगला है मझेड़ा ताम्रपत्र ज्ञानचंद, अगला है बास्ते ताम्रपत्र विजयचंद और अगला है मुनाकोट ताम्रपत्र चंद्र राजाओं के कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी यहाँ पर सही जोड़े दिए गए हैं। प्रश्न है चंद राजाओं की वंशावली का वर्णन किस प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है मानोदय काव्य और इसकी रचना की थी भरत कवि ने। तो यह भी आपको याद रखना है, भरत कवि ने रचना की थी मानोदय काव्य की और मानोदय काव्य में चंद राजाओं की वंशावली का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सोमचंद्र के समय चंपावत में बनाए गए राजबुंगा किले के चारों ओर सुरक्षा हेतु रखे गए चाराल जिनमें है कार्की, बोड़ा, तड़ागी और चौधरी क्या कहलाते थे? तो यह कहलाते थे चाराल या चारथानी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सोमचंद्र ने कुमाऊं की शासन व्यवस्था को सुचारू चलाने हेतु ग्रामों में किन अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बूढ़ा व सयाने। अगला है चंद शासक वीणाचंद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए में है वह अत्यंत विलासी राजा था जिसे खस राजाओं ने पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार किया। अगला है उसने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की थी। अगला है उसने अपनी राजधानी चंपावत से श्रीनगर बदली और अगला है उसने नेपाल के राजा जयदेव मल्ल को युद्ध में मार डाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वह अत्यंत विलासी राजा था जिसे खस राजाओं ने पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार किया था। बाकी जो तीनों कथन है वह असत्य है। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है खस राजाओं के शासन को समाप्त कर चंद वंश का पुनः उत्थान किस शासक ने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वीरचंद्र ने और वीरचंद्र ने खस राजाओं को युद्ध में पराजित कर चंद वंश की सत्ता पुनः प्राप्त की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है डोटी नेपाल के किस राजा ने 1191 के आसपास कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक चल्ल ने। अगला प्रश्न है 1223 ईस्वी में किस नेपाली राजा ने बालेश्वर चंपावत पर अपना अधिकार स्थापित कर शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो क्राचल्य देव ने। अगला प्रश्न है 12 वर्ष तक डोटी नेपाल पर लगातार सैन्य अभियान चलाने वाला तथा नायक जाति की उत्पत्ति का कारण बनने वाला चंद शासक कौन था? तो भारती चंद था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारती चंद के पुत्र रतन चंद के समय डोटी के किस राजा ने विद्रोह किया था जिसे रतन चंद ने दबाया था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है नागमल्ल ने। अगला प्रश्न है चंद शासक कीर्ति चंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। तो पहला है उसने गढ़वाल के शासक अजयपाल को युद्ध में पराजित किया था। दूसरा है उसने बारामंडल, बिसौर तथा सोर क्षेत्रों को चंद साम्राज्य में मिलाया। अगला है वह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था और उसके समय नागनाथ सिद्ध चंपावत आए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1, 2 और तीनों कथन यहाँ पर सही है कीर्ति चंद के संदर्भ में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बालो कल्याण चंद्र ने अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित कर किस नाम से स्थापित की थी और वहां लाल मंडी किला फोर्ट मायरा बनवाया था? तो राजापुर नाम से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रुद्रचंद्र द्वारा अकबर को भेंट स्वरूप क्या वस्तुएं दी गई थी? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें व पहाड़ी पक्षी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और रुद्रचंद्र ने अकबर से भेंट की थी लाहौर में और लाहौर में यह भेंट हुई थी 1588 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रुद्रचंद्र ने सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु किस ग्रंथ की रचना करवाई या संकलन करवाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिवेणिक धर्म निर्णय। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गढ़वाल के शासक मानसा के समय कुमाऊं के किस शासक ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किए और 8वीं बार सफलता पाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद ने। अगला प्रश्न है लक्ष्मी चंद के शासनकाल में गढ़वाल के किस प्रसिद्ध सेनापति को कुमाऊनी सेना ने युद्ध में मार गिराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खतड़ सिंह, जिसे खतड़वा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जगत चंद के शासनकाल के दौरान गढ़वाल का शासक कौन था जिसके साथ उसका श्रीनगर में युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है फतेहपति शाह। अगला प्रश्न है जगत चंद्र के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद्र के समय बधानगढ़ की जासूसी किस वैद्य ने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बिरेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जगत चंद्र ने 1000 गाय दान की थी जिस कारण उसके ताम्रपत्रों में इस दान को क्या कहा गया है? तो गो सहस्त्र दान। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देवी चंद के समय रोहिला सरदार दाऊद खान का सेनापति कौन था जिसे देवी चंद ने अपना मुख्य सेनापति नियुक्त किया था और भारी धन दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दाऊद खान। अगला प्रश्न है देवी चंद की हत्या किस कुटिल दरबारियों के संयंत्र में की गई थी? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिक बिस्वा पूरनमल। अगला प्रश्न है कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल में अवध के किस नवाब ने कुमाऊं के तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मसूर अली खान ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जीवन के अंतिम समय में किस चंद शासक की आंखों की रोशनी चली गई थी यानी वह अंधा हो गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कल्याण चंद चतुर्थ। अगला प्रश्न है कुमाऊं का वह शासक कौन था जिसे मिट्टी का महादेव भी कहा जाता है? अगला प्रश्न है 1779 में बगवाली पोखर के युद्ध में गढ़वाल के शासक ललित शाह ने कुमाऊं के किस राजा को पराजित कर अपने
अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहन चंद। अगला प्रश्न है कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था जिसे 1790 में हवालबाग के युद्ध में गोरखाओं ने पराजित किया था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है महेंद्र चंद। तो 1790 में गोरखाओं जिनमें अमर सिंह थापा व हस्तिदार चतुरिया ने हवालबाग के युद्ध में अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद को परास्त कर चंद वंश का अंत किया था। अगला प्रश्न है चंद काल में किस प्रकार के कर को सूत का कर या बुनकरों पर लगाए जाने वाला कर कहा जाता था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है टाट कर। अगला प्रश्न है चंद साम्राज्य में शीर्ति किस प्रकार का कर था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है नगद कर। अगला प्रश्न है चंद काल में बेकर कर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है अनाज के रूप में लिया जाने वाला लगान। अगला प्रश्न है चंद शासकों के राजमहल को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था चौमहल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चंद काल में कटक कर किस हेतु वसूला जाता था? तो सेना के रख रखाव के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के इतिहास में गेड़ागर्दी शब्द किस बात का प्रतीक माना जाता है? तो चंद काल के उत्तरार्ध में फैली घोर अराजकता एवं कुशासन के लिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में चंद शासकों द्वारा जारी ताम्रपत्रों की भाषा मुख्य रूप से क्या थी? तो संस्कृत एवं कुमाऊनी जो की लोक भाषा थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है डोटी या नेपाल के राजाओं को चंद अभिलेखों में क्या कहकर संबोधित किया गया है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है रेखा राजा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के लेखक अनंत देव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में चंद राजा कल्याण चंद्र की प्रजा हितैषी नीतियों की प्रशंसा की थी। तो अपने ग्रंथ स्मृति कौस्तुभ में अनंत देव ने चंद राजा कल्याण चंद्र की प्रजा हितैषी नीतियों की प्रशंसा की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है चंद काल में जूलिया किस प्रकार का कर था? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है नदियों के पुलों तथा घाटों पर लिया जाने वाला पारगमन कर यानी टोल टैक्स। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड इतिहास के अंतर्गत चंद राजवंश तो इस टॉपिक के अंतर्गत 50 एमसीक्यूज को आज की वीडियो में सॉल्व किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।